है ना कि अमावस्या की रात जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है। मैं आपको बता दूं कि यह जो चीज़ें अमावस्या के दिन होती है यह सच में रियल होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आपको इस स्टोरी को सुनने के बाद पूरी तरह से पता चल जाने वाला है। यह स्टोरी दीपक, एक लड़के के बारे में है जो कि अमावस्या के रात के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे अमावस्या के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वह शहर से गांव आया हुआ होता है। जिस दिन वह आता है उसके अगले ही दिन अमावस्या की रात होती है। उसके घर में उसके जितने भी लोग थे वे सारे उसको बोले कि अमावस्या के रात के दिन रात में बाहर नहीं निकलना है तुम्हें। पर उसने इस बात को कैजुअल ले लिया और वह उस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने मन का करने लग गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि दीपक अभी शहर से आया हुआ एक लड़का जो कि गांव में आने के बाद अपनी शहर की हरकतें भूल नहीं पा रहा था और ना ही वह गांव की बातों को भी वह भूल नहीं सकता था और सभी की बातों को मानना भी उसे ज़रूरी ही समझना होता है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि गांव जाने के बाद दीपक पूरी तरह से गांव के लिबास में तो बदल नहीं सकता था और वह अपने शहर के जो भी हरकतें थी, जो भी बातें थे, उसे वह अवॉइड भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपने मन के अनुसार अमावस्या के रात के दिन निकलने का निश्चय करता है। पर मैं आपको बता दूं कि दीपक को यह पता नहीं था कि उसके साथ अमावस्या के रात के दिन क्या होने वाला था। शायद वह अपने सारी हरकतों और सारे जितने भी चीज़ें थी उससे वह वाकिफ नहीं था। उसके साथ आज तक जितनी भी चीज़ें हुई थी, जो भी उसके साथ हुआ, वो आज के दिन होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। डर किसे कहते हैं शायद उसे आज पता चलने वाला था। वह ठान तो लेता है कि अमावस्या के रात के दिन निकलना है, पर उसे यह पता नहीं होता है कि अमावस्या की काली रात कितनी डरावनी होती है। वह जब अमावस्या के रात के दिन निकलता है तो पहले तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता है, पर गांव में घर के बाहर थोड़ी ही दूरी पे एक कब्रिस्तान होता है। वह दीपक जो कि अमावस्या के रात के दिन निकलता है और कुछ जानकारी पाने के लिए उसी कब्रिस्तान के तरफ चलने लग जाता है, पर उसे पता नहीं था कि अमावस्या की रात क्या होती है। लोगों के मना करने के बावजूद भी वह इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस कब्रिस्तान के पास जा पहुंचा। जब वह उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग कहते थे, पर शायद उसे पता नहीं था कि अब उसके साथ जो होने वाला था, उसे जो दिखने वाला था, शायद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी फील और ना ही कभी देखा होगा। सो मैं आपको बता दूं कि दीपक उस कब्रिस्तान के पास पहुंचने के बाद कुछ देर रुकने के बाद उसे एक पेड़ के पास से कुछ आवाज़ आने लग गई। पर उसे लगा कि वहाँ पे कोई जानवर या कुछ होगा, पर उसे पता नहीं था कि उस जगह पे एक चुड़ैल थी जो कि अमावस्या के रात के दिन निकलती थी, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे वह वही चुड़ैल थी। उस दिन उस रात में उस पेड़ के पास जब दीपक गया तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। तभी कब्रिस्तान के भीतर कुछ हरकतें होने लग गई, जैसे कि कब्रिस्तान का गेट खुद ब खुद बिना हवा के हिलना। अंदर कब्रिस्तान के एक झूला था जो कि बिना हवा के ही खुद ही हिल रहा था। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद भी दीपक डरता नहीं है और वह उस कब्रिस्तान के भीतर चला जाता है। कब्रिस्तान के भीतर जाने के बाद वह देखता है कि एक कब्र से एक हाथ जो कि बाहर की ओर निकला हुआ था। यह देखने के बाद दीपक पूरी तरह से डर जाता है और वह वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। उसके बाद दीपक के साथ क्या होता है उसे कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन जब वह अगली सुबह उठता है तो वह अपने घर में होता है। उसे पता नहीं था कि वह अपने घर कैसे आया। उसे बस यही याद था कि उसने कब्र से निकला हुआ एक हाथ देखा। फिर वह घर के सभी लोगों से पूछने लग गया कि मैं तो रात में घर में नहीं था, फिर मैं अपने घर कैसे आ गया। तब उसे सब लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जब तुम्हें घर में नहीं देखा तो हम लोगों को लगा कि तुम बाहर निकले होगे, इसलिए हम लोगों को जब पता चला कि तुम घर में नहीं हो तो हम लोग तुम्हें देखने के लिए उसी कब्रिस्तान की तरफ जाने लग गए। तभी हमने देखा कि तुम कब्रिस्तान में पड़े हुए हो और वहाँ पे एक सादे कपड़े को पहने हुई
औरत जो कि तुम्हारे पास बैठी हुई थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वह वहाँ से तुरंत ही गायब हो गई। तभी हम लोगों ने तुम्हें उठाकर अपने घर को ले आए। ये सभी बातें पता चलने के बाद दीपक जब जब इन सभी बातों को याद करता था तब वह इन बातों को याद कर कर पूरी तरह से डर जाता था। उस दिन के बाद दीपक को पूरी तरह से पता चल गया था कि अमावस्या की काली रात बहुत ही भयावह और डरावनी होती है। उस दिन से वह गांव में ही रहने लग गया और लोग जिस तरह से कहते थे उस तरह से उनकी बातों को मानने लग गया। आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी बातें आप ज़रूर से ज़रूर मानो। और अगर यह कहानी, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फुल वीडियो को देखने के लिए।